बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था कि भूमि स्थिर है और उस स्थिर भूमि पर एक ही साल में अलग अलग खेती करके किसान किस तरह अनाज उगाते हैं और अपनी उपज बढ़ाते हैं, और इसके लिए वे अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वे किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि खेती के आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है, और ऐसा वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने जो प्राकृतिक संसाधन के आधार हैं इनका अधिक से अधिक उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। अब पहले लोग प्राकृतिक गैस का उपयोग करते थे, है ना, गोबर है, घास फूस है, इनका उपयोग करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद लोग कीटनाशक और इन उर्वरकों का प्रयोग करने लग गए, रासायनिक खाद का प्रयोग करने लग गए। तो इससे क्या है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लग गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया, और अधिक सिंचाई के कारण जो भूमि के अंदर जो जल है उसका स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं, और जो मिट्टी की उर्वरता होती है इसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, और जो मिट्टी के अंदर जल पाया जाता है ज़मीन के अंदर उसको और मिट्टी की उर्वरता को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो हमें इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, और भविष्य में कृषि का विकास करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब है पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो आपने ये जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ज़मीन होगी नहीं तो क्या होगा, खेती नहीं कर पाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, और खेती का जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के पास सबके पास ज़मीनें नहीं हैं। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित है या गरीब हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं, और जिसमें से 240 परिवार हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है और वे उन पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों का पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, और इन छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को अपने परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से वो नहीं कर पाते हैं। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं, और कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो 2 से भी ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है तो वो बड़े किसान कहलाते हैं, और वे उस पर खेती करते हैं। अब है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो भूमि के पश्चात श्रम। अब किसानों के पास ज़मीन तो है, अब किसी के पास कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है कि वो अकेला उस इतने बड़े खेत पर खेती भी नहीं कर सकता है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेत में स्वयं काम करते हैं। अब उनके पास खेत भी छोटा ही होता है तो वे आसानी से अपने खेत में काम कर लेते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही मिलजुल कर घर के परिवार वाले ही वो खेती कर लेते हैं। अब मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं, और जिनके पास ज़्यादा बड़ा खेत है तो वो खुद तो पूरी खेती नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, किराए पर श्रमिक बुलाते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। जिनके पास खेत नहीं होते हैं वो किसान होते हैं खेतों में काम करने वाले, या जिनके पास कम मतलब अपने खेत में काम करके फिर वो दूसरों के वहाँ जाकर भी काम कर लेते हैं। खेती में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। किसान जो श्रमिक होते हैं उनका उस दूसरे जमींदार या खेत वाले की ज़मीन पर जब वो जाकर काम करते हैं तो उनका उस पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं, और बदले में जब वो उनके खेतों में काम करते हैं तो जो बड़े किसान होते हैं वो उन्हें पैसे देते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र